इस गांव का नाम मधिरा है। मधिरा के शांत वातावरण में एक समस्या भी थी। गांव के तीनों ओर बड़ा तालाब और छोटा सा जंगल था। मधिरा के अंदर जाने और आने के लिए एक ही मार्ग था, जंगल के रास्ते। इसलिए उस गांव में कोई भी अंधेरा होने के बाद उस मार्ग से नहीं जाते थे। गांव वाले भी अंधेरा होते ही उस मार्ग पर नहीं जाते। गांव वालों के भय के मुताबिक ही वह रास्ता बहुत ही भयानक था। मार्ग के बीच में कुछ अजीब तरह की प्रतिमाएं थी। आश्चर्य की बात यह है कि वे प्रतिमाएं दिन के समय दिखाई नहीं देती थी, सूर्यास्त के बाद ही दिखाई देती थी। मंदिरा में कुछ समय पहले अंधेरा होते ही जो जंगल के मार्ग से जाता था वह लौटकर नहीं आता था। उसके बाद वो जीवित है कि नहीं किसी को पता नहीं चलता था। इसलिए सभी लोग उस मार्ग को भूतिया मार्ग कहते थे। पता नहीं उस अजीब सी प्रतिमाएं क्यों कुछ लोग गायब हो रहे थे। उसका कारण क्या था किसी को भी मालूम नहीं था, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। वे थे उस गांव के बुजुर्ग गंगाराम दादाजी। दादाजी 102 साल के थे, भला आदमी और थोड़ा गुस्सैला थे। अगर वो कुछ भी कहते तो गांव के सारे लोग उनकी बात मानते थे, गांव के बड़े लोग भी। 20 साल पहले गंगाराम दादा का बेटा अमावस्या के दिन गुम हो गया था। तब से दादा की आज्ञा के अनुसार सूर्यास्त के बाद कोई भी उस भूतिया मार्ग से होते हुए गांव में नहीं आते थे और गांव छोड़कर नहीं जाते थे। अमावस्या के दिन अंधेरा होते ही कोई घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। सभी घर के अंदर ही डर डर कर रहते थे। उसी प्रकार पूर्णिमा के दिन सभी ढोल बजाते हुए गांव के दामन में बकरे की बलि देकर पीछे ना मुड़कर सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। पर ऐसा आचार विचार क्यों कर रहे हैं, गांव के आधे लोगों को भी पता ना था। केवल गंगाराम दादाजी को पूरी बात मालूम थी। उनसे सवाल करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। इतने में कुछ समय बाद एक दिन उस गांव में मल्लेश नामक एक दूध बेचने वाला आदमी आया। देखो बेटा, जाने अनजाने में तुम पहली बार अपना व्यापार करने के लिए हमारे गांव आए हो। हमारे गांव में भूतिया मार्ग की वजह से कोई भी नहीं आता। तुम जो दूध बेचते हो वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हर दिन हमारे गांव वालों को ऐसे ही दूध बेचो, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हमारे गांव बिल्कुल मत आना।
हर दिन सूर्यास्त के पहले ही तुम गांव छोड़कर चले जाना, वरना तुम्हारे ऊपर खतरा है। ठीक है साहब, मैं पड़ोस के गांव का हूँ, यह जानकर भी आपके गांव में मुझे व्यापार करने के लिए दे रहे हैं। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, पर तुम्हारे जैसा अगर कोई अच्छा दही बेचने वाला हो तो लेकर आना। हमारे गांव में गाय के ना होने के कारण दूध और दही के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरा दोस्त कुमार बहुत ही स्वादिष्ट दही बेचता है, उससे कहकर कल से हम दोनों मिलकर आएंगे। हाँ, मैंने जो कुछ तुम्हें बताया अपने गांव के बारे में, वह सारी बात उनको बता कर लाना। ठीक है साहब। ये कैसा जंगल है जो दिन में इतनी भयानक है? हाँ, जब मैं यहाँ आया तब मुझे बहुत ही डर लगा, इसलिए अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाप रे, मैं अकेला बिल्कुल नहीं आऊंगा। डरने की बात नहीं है दोस्त, मदिरा के लोग बहुत ही अच्छे हैं। दूध और दही ज्यादा पैसा देकर खरीद रहे हैं, पर उनके कुछ नियम है। जब तक उन नियमों को नहीं तोड़ते तब तक हमारा व्यापार अच्छे से चलेगा। वे कौन सी नियम है? मल्लेश कुमार को मदिरा के नियम और कायदे कानून के बारे में बताया। वे लोग मदिरा में बहुत अच्छी तरह से व्यापार कर रहे थे। कुछ समय बाद गांव के मुखिया अगर कोई भी घी बेचने वाला हो तो उसे भी लेकर आने को कहा। वे अपने दोस्त शंकर को अपने साथ लेकर आए, पर शंकर बचपन से ही सुन नहीं पाता था। उसे एकदम सुनाई नहीं देता था, वह बहरा था। मगर सामने वाला व्यक्ति जब बात करता था तब उसके होठों को देखकर समझ जाता था कि क्या कह रहे हैं। शंकर को दिखे बिना उसके पीछे जाकर कुछ भी बात करो उसे सुनाई नहीं देता था। मल्लेश शंकर को भी मदिरा गांव वालों के नियम और कायदे के बारे में बताकर ले आया। तीनों का व्यापार बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। कुछ दिनों बाद शंकर घी बेचकर उन पैसों से एक साइकिल खरीदा। कुमार और मल्लेश शंकर से ईर्ष्या करने लगे और उसे नीचा दिखाना चाहते थे। पूर्णिमा, अमावस्या के दिनों को छोड़कर बाकी सब दिन वे लोग दूध, दही, घी बेचकर आराम से चल रहे थे। किसी भी तरह शंकर के द्वारा गांव के नियम को तोड़वाना चाहते थे ताकि गांव वाले शंकर को गांव में ना आने दे। ऐसे में एक दिन, मल्लेश, आज अमावस्या है ना? गांव के नियमों के अनुसार आज हमें नहीं जाना चाहिए। तुम लोग क्यों जा रहे हो? हाँ, पर अमावस्या आज नहीं कल है। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं घी लेकर तुम लोगों के पीछे आता हूँ। ऐसा कहकर घर गया। शंकर को धोखा देकर दोनों आपस में हंसते हुए मदिरा ना जाकर अपने घर की ओर चले गए। इन सारी बातों से अनजान शंकर अपने साइकिल पर घी का मटका रखकर मदिरा की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचकर घी माँ जी, ताजा ताजा घी, अच्छी महक वाली घी, बोलिए घी घी, बोलिए घी माँ जी घी। हैं? क्या बात है? सबका दरवाजा बंद है, कोई भी नहीं है। ऐसा सोचते हुए पूरे गांव में घूमने लगा, मगर एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा कोई चारा ना था, इसलिए वो घर की ओर लौट गया। शंकर की आवाज सुनकर गंगाराम दादा सोचे, इसे अमावस्या के दिन आने के लिए मना करने पर भी इस गांव में आया है, बेचारा मर जाएगा।
इस मार्ग से कई बार गया हूँ, पर मैं कभी इन प्रतिमाओं को नहीं देखा। इस जंगल में इन प्रतिमाओं को कौन रखा होगा? बहुत ही भयानक है। प्रियतम, ओ प्रियतम, तुम्ही को बुला रही हूँ, इधर देखो। प्रियतम, ओ प्रियतम, तुम्ही को बुला रही हूँ, इधर देखो। शंकर बहरा था, इसलिए चुड़ैल के बुलाने पर भी वो पीछे ना मुड़ा और वहां से चला गया। अगले दिन दोस्त, कल अमावस्या थी, गांव में एक भी आदमी नहीं थे, तुम लोग भी मुझे दिखाई नहीं दिए। अरे, जब हम आधा रास्ता पहुंच गए तब हमें पता चला कि कल अमावस्या थी। हम तुम्हें बताना चाहते थे, पर तुम हमें कहीं दिखाई ही नहीं दिए। हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर शंकर वहां से चला गया। क्या बात है दोस्त, इसे कुछ भी नहीं हुआ? गांव वाले भी इसे कुछ नहीं कहे। ये कहते हुए दोनों वहां से चले गए। गांव के दादाजी और गांव के कुछ बड़े लोग एक जगह पर एकत्रित हुए। क्या बात है दादा, इतने दिनों से अमावस्या के नियम कायदे बताकर सभी को डराते हो। वो शंकर अमावस्या के दिन पूरा गांव घूमकर अंधेरा होने के बाद उस भूतिया मार्ग से होता हुआ आया, पर उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, शायद चुड़ैल हमारे गांव को छोड़कर चली गई होगी। अब कोई नियम नहीं है, तुम लोगों को जैसा पसंद वैसा करो। कुछ समय बाद अमावस्या के दिन उस भूतिया मार्ग से होता हुआ एक व्यक्ति गांव की ओर आ रहा था। तभी चुड़ैल उसके पीछे पीछे आ रही थी। प्रियतम, ओ प्रियतम, तुम्ही को बुला रही हूँ, इधर देखो। ऐसा कहते ही हंसते हुए पीछे मुड़ा। डरकर चिल्लाने से पहले ही चुड़ैल जोर से हंसने लगी। फिर क्या था, रास्ते के बगल में ही एक पुतले के रूप में बदल गया। ओ प्रियतम, तुम्हें बुला रही हूँ, मेरी ओर नहीं देखोगे? इन सारी बातों से अनजान शंकर चुड़ैल के बुलाने पर भी नहीं सुनता था और वहां से चला जाता था। प्रियतम, ओ प्रियतम, तुम्ही को बुला रही हूँ, इधर देखो। प्रियतम, ओ प्रियतम। कल के दिन भी उस भूतिया मार्ग से 3 लोग गायब हो गए। हमारे गांव का एक आदमी, दूध बेचने वाला, दही बेचने वाला। इस अमावस्या के कुछ नियम है, पूर्णिमा के नियम। लेकिन उस शंकर को कुछ नहीं होता, वो तो उस भूतिया मार्ग से आता जाता है। उस चुड़ैल की क्या कहानी है, बताइए तो सही। उस चुड़ैल के बारे में जानकर क्या करोगे? मैं जो नियम बता रहा हूँ उसका आचरण करो, किसी को कुछ नहीं होगा। दादा, आज या कल आप गुजर जाएंगे। उस भूतिया मार्ग का रहस्य आपको छोड़कर किसी को नहीं मालूम। अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? मैं अपने दोस्तों के साथ गायों को चराता था। हम लोग बहुत खुशी खुशी और आराम से रहते थे। हमारे गांव में एक कारीगर था, उसका नाम आचारी था। उसकी कारीगरी बहुत ही अच्छी थी। उसे अपनी बीवी शिल्पा बहुत पसंद थी। पर एक जादूगरनी की बेटी कमला आचारी को पसंद करती थी। प्रियतम, ओ प्रियतम, मुझे देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, मुझे देखो ना। इस प्रकार कमला के कई बार बुलाने पर भी आचारी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आचारी को अपनी बीवी शिल्पा को छोड़कर कोई दूसरी महिला को देखना पसंद नहीं था। मगर एक दिन कमला बहुत ही सुंदर से तैयार होकर
अपने कारीगरी में व्यस्त आचारी को परेशान करने लगी, पर वह उसकी ओर बिना देखे ही हाथ में जो नक्काशी करने वाली औजार थी, गुस्से में उसे पीछे की ओर फेंक दिया। वह कमला की नाक में जाकर लगी और वो नाक निकलकर नीचे गिर गई। यह सब देखकर गांव के लोग हंसने लगे और वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त ना कर पाई और रोते हुए जाकर गांव के दामन में बरगद के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ठीक उसी दिन अमावस्या थी। कमला चुड़ैल बनकर उस गांव के मार्ग में अंधेरा होते ही अगर अमावस्या के दिन कोई भी उस ओर आते, प्रियतम ओ प्रियतम मेरी ओर देखो कहकर बुलाती थी। अगर कोई पीछे मुड़कर देखता तो वे लोग अजीब किस्म की प्रतिमा के रूप में बदल जाते। इसलिए अमावस्या के दिन अंधेरा होते ही हमारे गांव में कोई ना आए और हमारे गांव से कोई बाहर ना जाए, यह नियम रखा गया है। पर शंकर को कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह चुड़ैल मुझे जितना भी बुलाए मुझे सुनाई ही नहीं देता और मैं पीछे मुड़ता भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। आज के बाद अगर हमें कोई जरूरी काम हो अमावस्या के दिन तो हम उस भूतिया मार्ग से कानों में रुई ठोस कर जाएंगे और हमें आवाज सुनाई नहीं देगी और हम बच जाएंगे। उस दिन के बाद से चुड़ैल के आवाज देने पर भी हर कोई बिना पीछे मुड़े ही जाने लगे। इस प्रकार मदिरा के लोग चुड़ैल से छुटकारा पाए। प्रियतम ओ प्रियतम मेरी ओर देखो। प्रियतम ओ प्रियतम मेरी ओर देखो ना। कुछ समय बाद एक दिन, दादाजी मुझे कुछ शंकाएं हैं। क्या है पूछो। उस शिल्पी किशोर और उनकी बीवी शिल्पा का क्या हुआ? अमावस्या के दिन आत्महत्या करने से उस चुड़ैल को इतनी शक्ति कहां से मिली? अमावस्या के दिन मर जाने से पूर्णिमा के दिन क्यों बकरी की बलि दिया जाता है? आपने कहा था कि आप गायों को चराते थे, पर आपके गांव में तो एक भी गाय नहीं है। ये सारी बातें जानकर क्या करोगे? मेरे दोस्त जो पुतले के रूप में बदल गए हैं, शायद उन्हें मैं फिर से जीवित कर सकूं। तुम्हें अपने दोस्तों से बहुत प्यार है, पर प्रियतम ओ प्रियतम मेरी ओर देखो। ऐसा कहते ही दादा सर उठाकर देखे। फिर क्या था, दादा तुरंत ही एक पुतला बन गए